हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा है, क्या सर फ्री हुए, क्या सर फ्री हो गए। जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी। आज वह रिसेप्शनिस्ट उस लड़के पर चिल्लाकर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठे, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ कि आकाश वर्मा इतना बड़ा आदमी नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि आकाश वर्मा की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसकी सारी उम्मीदें इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद इस कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 3-4 घंटे के इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, अब आप मैडम के केबिन में जा सकती हैं। बॉस तक जाने से पहले आकाश को यह बात तो पता चल ही गई थी कि कंपनी का मालिक कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। केबिन में पहुंचकर आकाश जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी की बॉस हो? यह हो ही नहीं सकता। जाओ जाकर बॉस को बुलाओ। क्यों, मैं तुमको बॉस नहीं लगती? अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। श्रेया, तुमको मेरी हालत का अंदाजा नहीं है, मैं किस हाल में हूँ। तुम अपनी जबान से मेरा नाम मत लो। मैडम कहो मुझे मैडम, नहीं तो धक्के मारकर ऑफिस से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, ऐसी गलती नहीं होगी, आकाश ने जिल्लत भरी आवाज में कहा। श्रेया ने कहा, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ मैंने ही किया है, यह बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा? आकाश ने नम आंखों से कहा। भूल गए तुम? और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मारकर भगाया था? तुम्हारे बाप ने मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करके तुम भूल गए, सब भूल गए। यह तुम क्या कह रही हो? श्रेया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो चाहकर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात। क्या तुमको पता नहीं कि क्या हुआ? उस दिन मैं अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बसाने आई थी। मैंने 4 घंटे का इंतजार किया। उस रात का आंधी तूफान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सका। उस तेज बारिश में 4 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते देखा है। तुम्हारे बाप ने धमकी दी कि अगर मैं शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरा घर जलाकर चला गया। तुम्हें कुछ भी पता नहीं? कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी, कैसे मेहनत मजदूरी करके मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है? कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होंगे। तुम तो सब रईस बाप की औलाद जिसको गंदी लड़की से प्यार हो गया था। यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ में सच में ये सब हुआ है तो आज से मैं अपने बाप की शक्ल नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ ये सच तुमको पता नहीं है। जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है कि आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की है। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार मैंने अखबारों में छपवाया। तुमने तो पढ़ा होगा। आकाश इंटरनेट से पेपर की कुछ कटिंग निकालकर श्रेया को दिखाता है। यह सब देखकर श्रेया के पैरों तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और यह सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि आकाश ने उसको धोखा दिया, यह गुस्सा और यह सच वे समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर जोर जोर से रोने लगे और अपने अतीत की याद करने लगे। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।